नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीएस प्लान पर। आज हम 7 और 8 अक्टूबर के महत्वपूर्ण खबरों और उन पर आधारित प्रश्नों को जल्दी से देखते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में मोदी जी ने कौन सी 2 योजनाओं का दूसरा वर्जन लॉन्च किया है? पहले से ये योजनाएं चल रही हैं, उसका सेकंड वर्जन आया है। प्राइम मिनिस्टर है लॉन्च द सेकंड वर्जन ऑफ विच 2 स्कीम्स रिसेंटली? स्वच्छ भारत मिशन और अमृत योजना, मेक इन इंडिया और स्वच्छ भारत मिशन, अमृत योजना और मेक इन इंडिया, अमृत योजना और आयुष्मान भारत। देखिए, ये सारे केंद्रीय योजनाएं हैं, सारे सेंट्रल स्कीम्स हैं और ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं। ठीक है, तो अब बताते हैं। पीएम मोदी लॉन्चेस सेकेंड फेज ऑफ स्वच्छ भारत मिशन अर्बन और अमृत यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। इसका आंसर क्या होगा? स्वच्छ भारत एसबीएम अर्बन का 2.0 आया है 2.0 और अमृत का आया है 2.0। ठीक है, ये देख लेते हैं। देखिए, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन का मतलब आप समझ ही रहे हो, मतलब नगरीय क्षेत्रों में स्वच्छ भारत मिशन जो चल रहा है कार्यक्रम। अच्छा, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2014 में स्वच्छ भारत की शुरुआत हुई थी। तब से जो है आप लोग देख रहे हो कि गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, जो घर घर जो है गार्बेज को इकट्ठा करने के लिए गाड़ियाँ जाती हैं। इसको लेकर जो है सरकार ने बेहतरीन काम किया है। ठीक, स्वच्छ भारत मिशन का जो सेकंड वर्जन है 2.0, उसमें इसके काम को और आगे बढ़ाया गया है। ठीक है, और ज़्यादा इसे बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे पहले वाले पे टारगेट क्या था कि सबसे पहले हमें क्या करना है? ODF घोषित करना था। ODF समझ रहे हो? ODF मतलब ओपन डिफिकेशन फ्री, मतलब घर के बाहर जो शौच होती है, खुले में जो शौच होती है, उसको ख़त्म करना था। फिर इसका एक नया वर्जन लेकर आया गया ODF प्लस। क्या लेकर आया? ODF प्लस का मतलब होता है कि घर के बाहर जो यूरिनेशन होता है यानी पेशाब होता है, उसको भी ख़त्म करना। अभी क्या हुआ है कि ODF प्लस प्लस आया है। क्या आया है अर्बन एरिया में? क्या? ODF प्लस प्लस मतलब क्या होगा? जो भी ये ह्यूमन वेस्ट होते हैं, मतलब मल या मूत्र होते हैं, उनको अब हमको क्या करना है? इसको वेस्ट से एनर्जी में कन्वर्ट करना है, वेस्ट टू एनर्जी। क्लियर है? तो इस समझ में आ गया। तो जो भी वेस्ट हमारा निकलता है, मल या मूत्र होता है, उसको कैसे एनर्जी में कन्वर्ट करके बिजली बनाया जाए। तो जो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0, इसका उद्देश्य यही है। और दूसरा एक स्कीम है क्या? अमृत का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताएं कि अमृत योजना की शुरुआत कब हुई थी। प्लीज़ कमेंट करिएगा, अमृत योजना की शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, अमृत योजना फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रिजर्वेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, सीधे सीधे मतलब है कि जो शहरी क्षेत्र हैं उनका कैसे पुनरुद्धार किया जाए और वहाँ को कैसे उन पूरे सिस्टम को ट्रांसफॉर्म किया जाए। तो अमृत 2.0 का मतलब क्या है कि कैसे हम सबको जो जल है, वाटर सिक्योरिटी प्रोवाइड करें और गार्बेज फ्री, कूड़ा से एकदम फ्री करना है और जो है वाटर सिक्योरिटी देना है। तो यहाँ पर ये प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो ये इसके उन्होंने लॉन्च किया था प्रधानमंत्री मोदी जी ने। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिमेक्स संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत किस देश के साथ संपन्न करता है? जिमेक्स ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बाय इंडिया विद विच कंट्री? तो देखिए, ये जापान के साथ करता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी देख लीजिए, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। ठीक है, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज ये अक्सर होता रहता है। इंडिया जापान टू कंडक्ट 5th एडिशन ऑफ मैरीटाइम एक्सरसाइज फ्रॉम 6 अक्टूबर। तो 6 अक्टूबर से ये जो है ज्वाइंट एक्सरसाइज दोनों की नौ सेनाओं के बीच में चल रहा है। ठीक है, दोनों नौ सेना नेवल फोर्सेस जो हैं उनके बीच चल रहा है। तो अक्सर ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जापान के बारे में फटाफट देख लेते हैं। देखिए, जापान भारत के सबसे पूर्व, एशिया के सबसे पूर्व में स्थित देश है। यहाँ सबसे पहले सनराइज होता है। ठीक है, वो गाना आप सुने हो ना, जहाँ सूरज सबसे पहले आके डाले अपना डेरा, वो भारत देश में ना, वो गाना थोड़ा सा अतिशयोक्ति अलंकार में चला गया है। सूरज सबसे पहले भारत में नहीं निकलता, कहाँ निकलता है? जापान में निकलता है। ठीक है, जापान की अगर हम बात करें, अभी हाल ही में उनके प्राइम मिनिस्टर नए बने हैं। एक मिनट, हाँ, जापान के उनके नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं क्या? फूमियो किशिदा। यहाँ पे मैंने PM लिखना भूल गया हूँ मैं, ये PM है। जापान के न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन है? फ्यूमियो किशिदा। इससे पहले क्या हुआ करते थे? योगी हिते सुगा। ठीक है, उससे पहले शिंजो एबे हुआ करते थे। कैपिटल क्या है? कैपिटल यहाँ की है टोक्यो। जापान की कैपिटल टोक्यो, जहाँ पर अभी 2020 का ओलंपिक का आयोजन किया गया था। यहाँ की एक प्रमुख ज्वालामुखी का नाम है फ्यूजियामा, जो कि डॉर्मेंट ज्वालामुखी। डॉर्मेंट का मतलब होता है सुसुप्त ज्वालामुखी। सुसुप्त ज्वालामुखी ऐसी ज्वालामुखी को कहा जाता है जिनसे लावा का उद्गार यानी इरप्शन ऑफ लावा डिसकंटिन्यू रहता है। डिसकंटिन्यू मतलब कभी आएगा कभी नहीं आएगा, इसके बारे में कोई जान नहीं सकता है। ठीक है, बहुत खतरनाक होती हैं। यहाँ की करेंसी क्या है? यहाँ की करेंसी येन है। क्या है? येन। तो ये जापान के बारे में था। तीसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में आज़ादी एट 75 न्यू अर्बन इंडिया एक्सपो का आयोजन किस शहर में? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। रिसेंटली इन विच सिटी आज़ादी एट 75 न्यू अर्बन इंडिया एक्सपो का मतलब मेला होता है एक तरह से, हाँ, बड़ा फंक्शन कोई। इंडिया एक्सपो वाज ऑर्गेनाइज। तो ये बेटा
लखनऊ में आयोजित हुआ है। कहाँ आयोजित हुआ है? लखनऊ में आयोजित हुआ है। ठीक है। पीएम मोदी विजिट्स आज़ादी एट 75 न्यू अर्बन इंडिया एक्सपो इन लखनऊ। एक्सपो का मतलब होता है मेला, यहाँ पे प्रदर्शनी होती है, एग्जीबिशन टाइप का होगा। तो हमारा जो आज़ादी एट 75, आपको पता है कि 2022 में हमारा जो है आज़ादी 75 साल हो गए, 75 साल हो गए। अब हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो अगला जो हमारा लक्ष्य है कि हम कैसे अपने अर्बन इंडिया को कैसे और ज़्यादा इम्प्रूव करें, इसको लेकर यहाँ पर एग्जीबिशन का प्रयोग किया गया था, एक्सपो का। तो एग्जाम में पूछा जाएगा ये एक्सपो कहाँ आयोजित हुआ था? ये लखनऊ में हुआ था। और इसमें किसने पार्टिसिपेट किया? पार्टिसिपेट आपको पता ही है किसने किया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ में आज़ादी एट एक्सपो का किया दौरा। ठीक है। और इसके अलावा प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना अर्बन के 75,000 लाभार्थियों को सौंपी डिजिटल रूप में चाबी। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना की चाबियाँ उन्होंने सौंपी। ठीक है। उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर लें तो उत्तर प्रदेश 8 राज्यों से घिरा सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या वाइज सबसे बड़ा राज्य भारत का। ठीक है। उत्तर में यहाँ पे उत्तराखंड है, फिर हिमाचल प्रदेश है, फिर हरियाणा है, फिर राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर यहाँ पर झारखंड है, फिर यहाँ पर बिहार। तो 8 राज्यों से घिरा है। यहाँ की राजधानी क्या है? लखनऊ है। यहाँ के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल है। आनंदीबेन पटेल जी यहाँ के राज्यपाल हैं। यहाँ के सीएम बताने की ज़रूरत नहीं है, योगी आदित्यनाथ जी हैं। नेशनल पार्क केवल एकमात्र है, दुधवा नेशनल पार्क। विश्व विरासत स्थल कौन कौन से? ताजमहल है और फतेहपुर सीकरी, जो कि यहीं आगरा में ही है। वहाँ पे ढेर सारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो फतेहपुर सीकरी के, वो भी विश्व विरासत स्थल में शामिल हैं। इसके अलावा जो यहाँ के फोक डांसेस हैं, यानी कि लोक नृत्य है, जैसे कि रासलीला, नौटंकी या कजरी, यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर कार्यक्रम की शुरुआत हुई? टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड रिसेंटली इन विच कंट्री? पहले ये देख लेते हैं कहाँ शुरुआत हुई, फिर इस कार्यक्रम के बारे में बताएंगे। तो बेटा इसकी शुरुआत कहाँ हुई है? सेशल्स नामक कंट्री। बहुत सारे लोग डर गए होंगे, ना सेशल पता है ना ही कार्यक्रम पता है। कोई बात नहीं, आई एम हियर टू एक्सप्लेन यू। ठीक है। सेशल्स में ये आयोजित हुआ है। तो देखिए, टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स लॉन्चेस प्रोग्राम इन सेशल्स विद इंडियाज पार्टनरशिप। भारत ने इसमें सहयोग किया है। इंग्लिश में जो लिखा है वो नहीं समझ पाओगे, मैं थोड़ा सा हिंदी में समझा देता हूँ। ठीक है। टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर ने सेशल्स में अपना कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम के लिए भारत को भागीदार प्रशासन के रूप में चुना गया। ठीक है। पहले के समर्थन में देश अपने कर विशेषज्ञ उपलब्ध कराएगा। मतलब समझ, देखो टैक्स विदाउट बॉर्डर का मतलब समझ, विदाउट बॉर्डर का मतलब होता है कि कोई बाउंड्री नहीं होगी सहयोग करने की, हर देश एक दूसरे देश की सहायता करे। तो किस चीज़ में सहयोग करेगा? टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में सहयोग करेगा। ठीक है। जैसे बहुत सारे देश जिनके अंदर कर का ढांचा यानी टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बढ़िया है, टैक्स इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है, वो दूसरे देशों को क्या करेंगे? हेल्प करेंगे कैसे वहाँ के टैक्स सिस्टम को मजबूत किया जाए, इन्हेंस किया जाए। ठीक है। तो सेशल्स में ये जो कार्यक्रम हुआ है, ये भारत इसका पार्टनर है। ठीक है। ये बताएगा कि कैसे टैक्स की चोरी को कम करना है, टैक्स इवेजन को कैसे कम करना है, यही सब इसकी स्कीम होती है। तो जो टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर कार्यक्रम, इसका उद्देश्य है कि पूरी दुनिया में जितने भी सदस्य देश हैं उनके अंदर टैक्स का ढांचा बहुत ही बेहतर हो, टैक्स की चोरी कम से कम हो सके, जिससे उसके पैसे का इस्तेमाल सही जगह पे हो सके। अब एक और चीज़ प्रश्न बन सकता है कि टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने किया है। प्रोग्राम और OECD, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और OECD के द्वारा ये संयुक्त कार्यक्रम है। ठीक है। ठीक है, ये याद रखिए। UNDP की बात कर लें तो इसका गठन 1965 में होता है। ये यूनाइटेड नेशन की एक प्रमुख एजेंसी है। ठीक है। किसकी? यूनाइटेड नेशंस की एक प्रमुख एजेंसी है, जो दुनिया भर के देशों के बीच में क्या करेगा? कैसे डेवलपमेंट के प्रोग्राम बनाए जाए, विकास के कार्यक्रम कैसे हो, इसको लेकर एक गाइड करेगा, एक तरह से गाइडिंग प्रिंसिपल्स जारी करेगा। 1965 में इसका गठन हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। ये दो चीज़ पता होना चाहिए। UNDP का गठन 1965 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट यानी OECD का भी गठन पूछ लिया जाता है। तो बच्चा OECD का गठन 1961 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में है। ये भी काम क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, विभिन्न देशों के बीच में आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देंगे और इसी तरह के ये कार्यक्रम करती है। तो ये दो संगठन ने मिलकर टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर कार्यक्रम की शुरुआत सेशल्स नामक देश में की, जिसमें भारत ने प्रमुख भागीदार के रूप में काम किया। अब सेशल्स कहाँ है? देखो, हिंद महासागर की एक महत्वपूर्ण आइलैंड्स है, तो कई सारे आइलैंड्स को मिलाकर सेशल्स कहा जाता है। देखिए, ये अगर आप अफ्रीका देख रहे हैं तो अफ्रीका का ये मेडागास्कर है, जो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। अगर हम अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है, तो यहाँ पे छोटे छोटे जो द्वीप दिख रहे हैं यही है सेशल्स। सेशल्स की राजधानी आपको पता होनी चाहिए, दैट्स इट विक्टोरिया। क्या? विक्टोरिया इसकी राजधानी है और इसकी लोकेशन कहाँ पर है? हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन में है। बस इतना पूछा जाए, इतना महत्वपूर्ण देश नहीं है कि इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में पूछा जाए। ठीक,
अगला क्वेश्चन पांचवा आज का, कि हाल ही में अलीबाग के सफ़ेद प्याज के लिए किस राज्य को जीआई टैग प्राप्त हुआ। देखिए इस महीने जीआई टैग को लेकर बहुत सारी न्यूज़ रही हैं, सारे आपको कवर करना है। मैंने पिछले हफ्ते भी कवर कराया था, तो एक नया क्वेश्चन है। रिसेंटली विच स्टेट हैज़ गॉट जीआई टैग फॉर अलीबाग वाइट अनियंस। तो अलीबाग महाराष्ट्र का एक शहर है, तो ठीक है, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। देखिए ये महाराष्ट्र फेम्ड वाइट अनियन गेट्स जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैक्स। देखिए ये आपको लहसुन लग रहा होगा, बट इट इज़ एन अनियन। ठीक है, किसानों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, सफ़ेद प्याज को मिला जीआई टैग। तो जीआई टैग मिलने का क्या फ़ायदा होता है, मैंने पिछले लेक्चर्स में भी एक्सप्लेन किया, फिर बता देता हूँ कि जब भी किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग प्राप्त हो जाता है तो उसमें क्या होता है, उसको इकोनॉमिक सिक्योरिटी मिल जाती है। उस तरह के प्रोडक्ट किसी अन्य क्षेत्र में उगाए या बनाए नहीं जाएंगे। इससे क्या होगा, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, कारोबारी लाभ होगा, वगैरह वगैरह। ठीक है। हाँ, छठा क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में उपराष्ट्रपति जी ने महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र का उद्घाटन किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, रिसेंटली इन विच स्टेट द वाइस प्रेसिडेंट हैड इनॉग्रेटेड महाबाहु ब्रह्मपुत्र रिवर हेरिटेज सेंटर। तो बच्चा महाबाहु नहीं, ब्रह्मपुत्र नदी लॉजिक लगाओ कहाँ पे बहती है। वैसे तो नॉर्थ ईस्ट में बहती है, अरुणाचल प्रदेश और असम, दो राज्यों में बहती है। तो इम्पॉर्टेंट क्या होगा, कहाँ पर है, ये असम में है। ठीक है, असम में जो है ब्रह्मपुत्र नदी जो बहती है उसका उद्घाटन हुआ है। क्या, किस चीज़ का उद्घाटन हुआ, महाबाहु ब्रह्मपुत्र रिवर हेरिटेज सेंटर। ठीक है, महाबाहु ब्रह्मपुत्र रिवर हेरिटेज सेंटर। सीधे सीधे है कि ब्रह्मपुत्र रिवर से जुड़ी हुई जो भी और भी विरासत वाली चीज़ें हैं उनके बारे में बताया जाएगा, वगैरह वगैरह। बस ये इस समय क्या थे, यहाँ के जो राज्यपाल जगदीश मुखी और यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा मौजूद थे। असम के मुख्यमंत्री पूछा जाएगा तो हेमंत बिश्वा शर्मा, यहाँ के राज्यपाल कौन है, जगदीश मुखी। और असम के अगर राजधानी की बात करें तो क्या है, दिसपुर है। क्या है बच्चा, दिसपुर है। यहाँ पे बहुत सारे नेशनल पार्क है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है काजीरंगा, एक सींग वाले गेंडा के लिए फेमस है, मानस। ठीक है, और रायमोना अभी स्टेटस मिला है। ठीक है, रायमोना अभी एग्ज़ाम में पूछा भी गया था। ठीक, रायमोना के अलावा जो है क्या कहते हैं कि ओरांग है। ठीक है, ओरांग है। ओरांग के बाद क्या है, डिब्रू सखोवा है, और साथ है नेशनल पार्क। हमने बहुत बार कवर कराए हैं। ठीक है, आज समय कम है मेरे पास तो नहीं बना पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये है असम के बारे में। और रही बात, और ब्रह्मपुत्र के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। इसको जूम कर देते हैं। ठीक, देखिए जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो तिब्बत में मानसरोवर जो झील है उसके पास से निकलती है। ठीक है, और प्लेस का नाम क्या है, यारलंग। क्या नाम है, यारलंग डंग। ठीक है, यारलंग डंग जो है ये क्या होता है, यहाँ का प्लेस है। ठीक है, मानसरोवर तिब्बत में निकलती है तो प्लेस है। ठीक, यहाँ जब निकलती है, जैसे यहाँ से निकल रही है तो ये जब बहते हुए जा रही हो तो ऐसे से बहते हुए जाती है, तो यहाँ पर इसका नाम सांगपो होता है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, सांगपो। किस नाम से जाना जाता है, सांगपो। फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश क्या होता है, बोमडिला दर्रे को पार करते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम क्या होता है, दिहांग। बहुत बार पूछा गया है कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम जाना जाता है, दिहांग। फिर उसके बाद वो बहते हुए कहाँ आती है, असम में। असम में इसका बहुत बड़ा कोर्स आता है। ठीक है, असम में ही इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं। फिर बहते हुए कहाँ चली जाती है, ये बांग्लादेश में चली जाती है। तो बांग्लादेश में इसका क्या नाम है, बांग्लादेश में इसका नाम जमुना है। देखिए, सांगपो तिब्बत में, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र, और जमुना कहाँ पर, बांग्लादेश में। फिर उसके बाद ये बहते हुए क्या होता है, यहाँ गंगा जो नदी आ रही होती है, गंगा नदी इसमें मिलती है। गंगा और गंगा जो बांग्लादेश में पद्मा के नाम जाना जाता है, तो पद्मा और जमुना का विलय होता है। फिर आगे जाके ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। तो ये ब्रह्मपुत्र के बारे में था। ब्रह्मपुत्र के बारे में एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि भारत की सबसे बड़ी नदी है। भारत की सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी नदी मतलब वॉल्यूम वाइज इसका आयतन पानी का सबसे ज़्यादा है। गंगा सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़ी नदी कौन है, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, और ये गंगा नदी के साथ मिलकर भारत और बांग्लादेश के बीच जो है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा बनाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए ब्रह्मपुत्र के बारे में। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में अरविंद त्रिवेदी जी का निधन हुआ। उन्होंने रामायण धारावाहिक में कौन सा किरदार निभाया था। रिसेंटली अरविंद त्रिवेदी हैज़ पास्ड अवे, विच कैरेक्टर ही प्लेड इन रामायण सीरियल। आपको पता है रामायण सीरियल बहुत फेमस सीरियल है, अभी लॉकडाउन में भी इसे चलाया गया था। तो अरविंद त्रिवेदी जी ने बेहतरीन अभिनय किया था रावण का। रावण के कैरेक्टर को एकदम जान डाल दी थी। ऐसा लगता है कि रावण ऐसे ही होगा। हम लोग उनको देखते हैं तो ऐसा लगता है रावण, ये देखिए इस कैरेक्टर से बेहतर आज तक रावण को किसी ने पोर्ट्रे नहीं किया। तो अरविंद त्रिवेदी इनका नाम है। ये पूर्व सांसद भी रह चुके हैं गुजरात के। इनका हाल ही में निधन हुआ, तो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला लास्ट क्वेश्चन आज का, कि हाल ही में अभी नहीं है, ये अभी है। क्या है बच्चा, अभी
अबी अहमद कौन से देश के दूसरे कार्यकाल के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? रिसेंटली अबी अहमद हैज़ बिकम द प्राइम मिनिस्टर फॉर सेकेंड टर्म ऑफ विच कंट्री? तो इथोपिया नामक देश के ये सेकंड प्राइम मिनिस्टर बने हैं, मतलब प्राइम मिनिस्टर बने हैं सेकंड टर्म के लिए। और इथोपिया कहाँ पे? अफ्रीका में है। ठीक है, ये रहे इथोपिया प्रधानमंत्री ने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली। इनका नाम क्या है? एबी अहमद। क्या नाम है बच्चा? एबी अहमद। और अब इथियोपिया के बारे में बात कर लेते हैं। इथियोपिया देखो एक छोटा सा देश है, अफ्रीका देख रहा है, ये वाला जो सेक्शन है अफ्रीका, जिससे क्या बोलते हैं बच्चा? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश शामिल हैं? तो 4 अफ्रीकी देश हैं। इसमें देखिए क्या ऊपर है इरिट्रिया, फिर है इथोपिया, फिर यहाँ जिबूती और फिर ये सोमालिया। तो ये 4 देश मिलकर क्या कहलाते हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न माने सींग, देखिए ये थोड़ा सींग जैसी संरचना होती है, इसलिए इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इथोपिया की राजधानी क्या है? एडिस अबाबा। क्या नाम है? एडिस अबाबा यहाँ की राजधानी है। बस 2 चीज़ें याद रखना, प्रधानमंत्री अभी नियुक्त हुए हैं अबी अहमद, तो ये याद रखना, यहाँ की राजधानी एडिस अबाबा। और ये कहाँ, इसकी लोकेशन कहाँ है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। कहाँ है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो आज के लिए मित्रों इतना ही। आपको पीडीएफ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, आप उसको देख लीजिएगा। बाकी और भी प्लेलिस्ट है, पॉलिटी वगैरह के लेक्चर हैं, आप लोग देखिए और उससे लाभान्वित हुई। बेनिफिट के वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि व्यूज़ अच्छे नहीं आ रहे हैं। पिछले 10, 12, 15 दिनों से व्यूज़ बिल्कुल भी गिर गए हैं। आप लोग व्यूज़ प्लीज़ बढ़ाइए, अदरवाइज़ मुझे नुकसान होगा, तो मैं आपका फ़ायदा नहीं होने दूंगा। तो ठीक है, आज के लिए मित्रों इतना है। थैंक यू ऑल।